नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में दशहरा रैली को लेकर अब रार अपने चरम पर पहुंच चुका है, लेकिन इस बीच एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री, उन पर यह आरोप लगा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए साल 2014 और 2017 में जो संगठन के तौर पर शिवसेना पार्टी कांग्रेस खेमे के पास पहुंची थी गठबंधन के लिए, फडणवीस सरकार से अलग होने के लिए, उनकी सरकार गिराने के लिए, उसमें एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। जब यह हकीकत सामने आई तो इस हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता, लेकिन इसी हकीकत को आगे बढ़ाकर अगर जानकारी दी जाए तो एकनाथ शिंदे ने अब मामले पर कुछ चुप्पी तोड़ी है और उनसे जो सवाल किए गए वो रश्मि ठाकरे से भी जुड़े थे, क्योंकि रश्मि ठाकरे अभी शिंदे के गढ़ में पहुंचकर माता रानी की आरती कर आई। तो पूछा गया कि वहां पर आपने शक्ति प्रदर्शन क्यों नहीं किया, तो उन्होंने साफ कहा कि शक्ति प्रदर्शन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि माता रानी के नाम पर क्या ही शक्ति करे, जो खुद ही एक शक्ति का स्वरूप है। और जो सारी औरतें, जो इतने कह सकते हैं महिलाएं हैं भारत देश में, वो खुद एक शक्ति का रूप है। तो शिंदे की बात दिल छू गई, लेकिन इस बीच उन्होंने जो तमाम जानकारियां दी हैं कि आने वाले समय पर छोड़ दीजिए और ये समय बताएगा कि किसकी सरकार किस वजह से यहां पर फंसती नजर आई थी। उनके जो बयान है हम आर्टिकल के जरिए आपके लिए साफ कर देते, जिससे आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। और यहां पर जो शिंदे और उद्धव देखने को मिल रहे हैं, लगातार यहां पर इनके बीच तीखी बहस जारी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि देवी की सेवा करके इस मुकाम पर पहुंचा हूं, और जो उन्होंने रश्मि ठाकरे से जोड़कर बातें कही थी। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से माता रानी सभी के लिए संकट, बुराइयां, रोग, कष्ट दूर करे, लोगों के जीवन में बदलाव आए, सुख समृद्धि आए, ये बात कही गई। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे के विचार थे कि कभी कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुट नहीं होंगे, तो कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुट होने की बात तो उन्होंने कही नहीं थी, मतलब एक तरीके से। लेकिन फिर भी यहां पर जो खबरें निकलकर सामने आई कि शिंदे चाहते थे कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े साल 2014 और 2017 में। उद्धव ठाकरे ने भी यही बात कही थी कि एकनाथ शिंदे की राय थी, और बागी विधायक जो आज हुए हैं बागी, उनकी राय तब ये थी कि हमें बीजेपी से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी हमें क्षेत्रीय स्तर पर कमजोर कर रही है, जमीनी स्तर पर कमजोर कर रही है। अब जैसे जैसे इसमें हकीकत सामने आ रही है, वैसे वैसे हर किसी को दंग कर दे रही है हकीकत। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि एकनाथ शिंदे पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, कैसे इनका फर्क पड़ता नजर आएगा चुनावी नतीजों पर, क्योंकि अब दशहरा रैली भी होनी है। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की रैली में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होगी, और एक तरफ कहा जा रहा है कि शिंदे की रैली में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होगी। लेकिन किसकी भीड़ अपने आप आएगी, किसकी भीड़ बुलाई जाएगी, कौन यहां पर शिवसेना का असली समर्थक अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा जनता को, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा इस बार दशहरा रैली में। जहां शिवाजी पार्क में करेंगे उद्धव ठाकरे और कुर्ला कॉम्प्लेक्स में करेंगे इस बार रैली एकनाथ शिंदे का गुट, और दोनों ही शिवसेना पार्टी पर दावा कर रहे हैं। चुनाव आयोग तक मामला गया है, देखना बहुत दिलचस्प होगा। जो आरोप लगे हैं शिंदे पर, उस बीच उनका यह बहुत बड़ा खुलासा है कि जिस तरीके से आने वाले वक्त पर छोड़ देते हैं कि आने वाले वक्त में तस्वीरें साफ होंगी कि क्या होता है महाराष्ट्र में खेला। क्योंकि अभी एकनाथ शिंदे चुप है, लेकिन जिस दिन चुप्पी तोड़ेंगे उस दिन मातोश्री से लेकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी कुछ बड़ी बातें वो खुलासा करते नजर आएंगे। बने रहिए चैनल के साथ, ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।